जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे यूपीपी के अभ्यर्थियों से बातचीत की, जो कि 35,568 की परीक्षार्थियों को लेके उनकी अटकलें लगी हुई हैं। इसी के बीच कहते हैं हमारे एक आवाज़ एक मिशन के संयोजक राकेश तिवारी जी और आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे आइए बातचीत करते हैं कि यहाँ पे सर, यहाँ पे ये जो यूपीपी के अभ्यर्थी हैं जिनकी 35,568 की नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, इस पे मतलब कि कल इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो इसमें कहते हैं इनको धरना दिया था, तो यहाँ पे पुलिस वाले ले आया गया था। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब योगी जी ने जो वादा किया गया था 6 महीने के अंदर कहते हैं इनकी नियुक्तियाँ करवा देंगे, लेकिन इस पर अभी कोई काम होता दिख नहीं रहा है और 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सवाल उठाए हैं, ये तो ठीक है, और मैं आपकी हिम्मत की दाज देता हूँ कि सरकार में आप इन बच्चों का साथ दे रहे हैं जी। नहीं, इस सरकार में आज तक कोई भी किसी मुद्दे को लेकर के, किसी अपने हक को लेकर के अगर आवाज़ उठाया है तो उसको क्या मिली है? केवल लाठी और जेल। सही कह रहे हैं। लाठी और जेल के अलावा आज तक किसी की मांगे पूरी हुई हो इस सरकार में तो कोई हमको बता दे आके। और इसके पहले हमारे तमाम पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, वो देखे भी होंगे कि इसके पहले डीएलएड के भी बच्चे आए थे। जो नवरात्रि जिस दिन शुरू हुई थी, जिस दिन माँ दुर्गा का पूजा शुरू हुआ था, उस दिन बहनों पे लाठीचार्ज ये सरकार ने किया था। उसकी भी लड़ाई हमने लड़ी थी और उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी मांगें मनवाई, लेकिन उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वैसे ही मैं इन बच्चों को, ये जो नौजवान साथी हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आप लोग संघर्ष करिए, सफलता मिलेगी, लेकिन डरिएगा नहीं, हिम्मत हारिएगा नहीं तब, क्योंकि सरकार आपको वहाँ से उठा के चारबाग से भेज दी यहाँ पे न सरकार का कोई प्रतिनिधि आ रहा मिलने, न सरकार का कोई अधिकारी आ रहा मिलने, तो आप किससे अपनी मांग मांगेंगे? आपकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से लेकर के केंद्र तक जो भी दोनों सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो दोनों सरकारें बे औलाद हैं। उनकी औलाद होती तो ये औलाद वालों के औलाद के लिए सोचती, उनको इसकी पीड़ा समझ में आती। उनको पीड़ा समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि वो बे औलाद है। इनकी मांगों को लेकर के, जैसे कि यूपी के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया हुआ था 6 महीने से, तो इनकी मांगों को लेकर के क्या आप योगी से क्या वादा मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे? इनसे अपील यही करेंगे कि इन बच्चों के भविष्य की समस्या को देखते हुए इनको नौकरी दिया जाए, लेकिन उम्मीद इनसे हमें नहीं है, क्योंकि ये वही सरकार है, ये झूठों की सरकार है। ये केवल कहते हैं, इनके कथनी और करनी में अंतर है। जैसे कि अभी हमारी ये जो सोशल एक्टिविस्ट बैठी हैं, इन्होंने भी बताया, इनके कथनी और करनी में अंतर है। केंद्र सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। वो नौकरी कहाँ है 2 करोड़? अगर मान लिया कि आपने देंगे, आप देंगे भी तो कहाँ पे देंगे? किस जगह पे देंगे? किस विभाग में देंगे? सारे विभाग तो आप बेचे जा रहे हैं, तो आपके पास विभाग बचा कौन सा जहाँ आप नौकरी दे देंगे? कोई विभाग आपके पास बचा हो तो आप बताइए हमको। तो हमें तो नहीं उम्मीद है कि ये कोई नौकरी दे पाएंगे। जब हर चीज़ ये बेची दे रहे हैं तो कहाँ पे नौकरी देंगे भाई? पुलिस विभाग भी जो बचा था वो भी प्राइवेट करने जा रहे थे। पुलिस विभाग के लिए कह रहे हैं कि जो 50 साल के ऊपर हो गया, मोटा हो गया, पेट निकल गया, उसको बाहर करो। जो सरकार, जैसे मोदी जी 70 साल के हैं, उनको कहे नहीं बाहर कर रहे हो? तमाम मंत्री 70 साल के हो गए हैं, उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हो? केवल पुलिस विभाग दिख रहा। आइए, जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और उसी पुलिस को ये बाहर कर रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद किया जाए? एक बात ये भी है कि जैसे कि 35,568 रुक गए, लेकिन 14,000 की जो भर्तियां की हुई है, लेकिन ये 35,568 को कैसे क्या रोक दिया गया है? ये वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके कथनी करनी में अंतर है, इसमें भेदभाव ये क्यों कर रहे हैं? इनके पास 2 आँख है, हम लोग अपनी 2 आँख से 1 किलोमीटर देखते हैं, एक की आँख से भी 1 किलोमीटर ही देखते हैं। ये 2 आँख से 4 किलोमीटर देख रहे हैं। ये जो 35,000 बच्चे बचे हैं, इनकी भर्ती क्यों नहीं की है? इनकी फिजिकल ले लिए, क्या ये लड़का कहीं से कोई दिक्कत है इसके अंदर दिख रही है? आखिर इसकी मेडिकल क्यों नहीं करा रहे हैं? और वो 14,000 उन बच्चों के मेडिकल कराए हैं। आप लिख लीजिए, आप इसकी जांच करा लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं कोई झंडा ढोने वाले होंगे, उनको ये मेडिकल कराए हैं। इन बच्चों का क्यों नहीं कराए हैं? तो ये जैसे कि अब 6 महीने का वादा था, लेकिन अब 4 महीने के आते बीत गए, 2 ही महीना बचा हुआ है, तो अब मतलब कि इनके ऊपर भी मतलब इतना दबाव है, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने बातचीत की। बता दें, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, 6 महीने का वादा किया, साल भर सरकार बची, 12 महीने की तो सरकार बची है, और 2 महीने का समय इन बच्चों के भविष्य के लिए बचा है। 2 महीना बचा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, इतनी परेशानियों में, इसी डिप्रेशन चक्कर में, इनमें इन लोग से जो बातचीत की, इसमें आत्महत्या के भी मामले आए, ये लोग बता रहे हैं ना। इसमें भाई आत्महत्या कर रहे हैं तो इनके माता पिता को दर्द है ना, उनके तो बच्चे ही नहीं है, तो उनको कैसा दर्द महसूस हो जाएगा?
तो इन सबको लेकर के आज आप मतलब आखिरी अगर मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, इन सारे नौजवान भाइयों की तरफ से अपील करता हूं कि बहुत जल्द अगर योगी जी मान जाएं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मानेंगे तो हमारा एक आवाज़ एक मिशन इन बच्चों के साथ खुलकर समर्थन करेगा और एक आंदोलन छेड़ देगा इसके लिए। और पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जितने भी पुलिस में भर्ती हुए हैं 2018 में, उन सबकी पुनः मेडिकल कराइए, उनकी जांच कराइए, उनकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं सब पे उनका पूरी टेक्निकल जो भी सिस्टम होता है वो पूरा कराइए और इनको नौकरी दो। अगर नहीं देंगे तो इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, सब कुछ करूंगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे यूपीपी के अभ्यर्थियों के समर्थन में एक आवाज़ एक मिशन के संयोजक और आम आदमी पार्टी के नेता राकेश तिवारी जी ने खुल के समर्थन किया है। और इसमें कहा है कि अगर जैसे कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कि वादा किया हुआ था 6 महीने में हम सारी नियुक्तियाँ भर्ती करवा देंगे, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो ये आगे बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।